नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड ज्ञानी गुरु अमित पांडे। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्ज और दिखावा, क्या इनमें कोई संबंध है? अगर लोगों की माने तो कर्ज और दिखावे में बहुत बड़ा संबंध है। कर्ज हमें लेने से बचना चाहिए और दिखावा करने के चक्कर में अक्सर लोग इतना कर्ज ले लेते हैं कि वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, पर मेरा कहना है कि दोस्तों हमें कर्ज भी लेना चाहिए और दिखावा भी करना चाहिए। पर हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कर्ज कब, कितना और किस लिए लेना है और हमें दिखावा कब, कितना और किस लिए करना है। अब बात करते हैं कर्ज की। तो कर्ज सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए या वेस्टेज के लिए नहीं लिया जाता। कर्ज अक्सर जरूरतों के लिए या कुछ नया काम शुरू करने के लिए भी लिया जाता है। तो उस केस में कर्ज जरूरी है। पर अक्सर कर्ज लेने के बाद हम उसको मिसमैनेजमेंट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो कर्ज हमने लिया है वो किसी दूसरे का पैसा है, ना कि हमारा पैसा। क्योंकि जब हमारा पैसा होता है तो हमको उसको कैसे भी इस्तेमाल करें, अगर कुछ मिसमैनेजमेंट भी करते हैं, उस पैसे को जहां लगाना है उस जगह लगाने के बजाय किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपका है। लेकिन कर्ज को हमें समझदारी से चुकाना होता है और कर्ज को वही इस्तेमाल करना होता है जिस चीज के लिए आपने लिया है। लोग अपने शौक पूरे करने लगते हैं, लोग गाड़ियां लेने लगते हैं, लोग फोन लेने लगते हैं, लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करने लगते हैं, ये मानते हुए कि अभी हमने कर्ज लिया है तो आगे स्थिति जब बेहतर होगी तो हम तो चुका ही देंगे, तो उसको हम कैसे भी इस्तेमाल करें। तो पहली गलती हम यहां पर करते हैं। तो दोस्तों, कर्ज बुरा नहीं है, कर्ज का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं वो बुरा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दिखावे की। तो दिखावा भी हमें जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक ही लाइफ है, हर चीज जरूरी है, उसको करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जब अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना तो हमें आता है, लेकिन जब हमारी इनकम घटती है और हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हमें कर्ज लेना है, तो हमें अपने लाइफ स्टैंडर्ड को गिराना या छोटा करना आता ही नहीं है दोस्तों। हमने वो सीखा ही नहीं है, हमारे दिमाग में वो फीड ही नहीं। तो अगर हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इनकम बढ़ने पर बढ़ा सकते हैं और अपनी शान समझते हैं, तो जब हमारी इनकम कम होती है और लाइफ स्टैंडर्ड को कम करते हैं तो हम उसमें अपनी बेइज्जती क्यों समझते हैं। और यही प्रोग्रामिंग सिर्फ हमारे दिमाग की नहीं, हम हर एक व्यक्ति की इस समाज में है, चाहे वो हमसे बड़ा हो, हमारे परिवार में हो, हमसे छोटा हो या हमारे साथ का। अब सवाल ये उठता है कि चलिए ये ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया और आपके कहने से हमने अपने आप को समझा लिया कि जब हमें लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना आना चाहिए तो मुसीबत आने पर लाइफ स्टैंडर्ड को कम करना भी आना चाहिए। ये कोई बेइज्जती का विषय नहीं। लेकिन हम साथ वालों का क्या करें? जो मुझसे बड़े हैं वो कह रहे हैं कि तुम कितने कंजूस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यार ऐसी मेरी बेइज्जती करवा दोगे। जो आपसे छोटे हैं वो भी यही कह रहे हैं और साथ वालों का तो क्या ही कहना। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि इसका कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि हर किसी की स्थिति, परिस्थिति, माइंडसेट, फ्यूचर प्लान, फैमिली प्लान, आसपास के लोग अलग अलग तरह का होता है। ये आपको अपने आप से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस समस्या से कैसे डील करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो उदाहरण के तौर पे अगर मुझे कार लेनी है, मुझे मालूम है कि सामने वाला मारुति 800 या वैगन आर लेने पर राजी नहीं है, मैं भले ले सकता हूं, और फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो लेने की मेरी औकात नहीं। तो एक चीज हमें सिखाई गई है दोस्तों, जिसको कहते हैं नेगोशिएशन, बार्गेनिंग। हम बाहर की दुनिया में करते हैं, लेकिन घर पर, परिवार में हम ये अप्लाई करने से चूक जाते हैं। हमें सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि क्यों ये बेटर नहीं है, चलो ये नहीं लेते हैं, कोई एक बीच का ऑप्शन निकालते हैं। हम हुंडई की वेन्यू ले लेते हैं, जो कि ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती, और जब आप लेते हैं तो आप पर बहुत अधिक लोड भी नहीं पड़ता और आप सामने वाले के एक्सपेक्टेशन को कम करते हुए उसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं। ये मेरा तरीका है दोस्तों।
तो आप अगर इस तरह की किसी फाइनेंशियल मुसीबत में पड़ते हैं तो आपका तरीका क्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अनुभव और आप हमारे अनुभव मिलकर हो सकता है किसी और के अनुभव के साथ मिलें तो उसकी लाइफ बेटर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।